तो बच्चों आपको ग्राफ दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए टाइप का, उसमें क्या लिखोगे आप? शिफ्ट सर हो गया। लेफ्ट और राइट बाई ए, ये मैंने बता दिया था। क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखो अब देखते हैं अपन ग्राफ। ये फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस मैंने बता दिया था, इसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। जैसे आपसे बोला जाए, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है? माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप? तो पहले आप क्या करोगे? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना दोगे। क्लियर है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अपन लोग बना देंगे। हमने कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया। अब बेटा जैसे ही कॉस एक्स का ग्राफ, आपको पता ही है, मैंने बताया था, ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? अब बेटा माइनस कॉस एक्स का ग्राफ जैसे ही बनाओगे, वो क्या हो जाएगा? फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस। लिख लो इसमें, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस। कैसे देखते हैं बच्चों? आपको पता है यदि एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो कॉस क्या दे देगा? 1 दे देगा। ठीक है भैया। और जैसे ही माइनस आगे लगा दोगे तो -1 आएगा। क्या बात क्लियर है? तो आप क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है आपका पूरा फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई। अब यहां पर आप, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का, और ये ग्राफ है आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है? बोलो भाई। यस। नोट करो आप। नेक्स्ट आपसे बोला जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ। क्लियर है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। अब इसका ग्राफ आपको, तो मैंने आपको बताया था जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, पहले आप क्या करोगे? सिंपली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। क्लियर बच्चों? ये आपने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया। और मॉड जैसे ही आप लगाओगे इसमें, तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं देगा। जो भी निगेटिव पोर्शन है उसको आप एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के इसको आप रिजेक्ट करोगे, और एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के आपका ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बोलो भाई। ये आपका ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स। निगेटिव पोर्शन ऊपर क्यों रखा है? निगेटिव पोर्शन ऊपर ही तो आएगा। यहाँ पर निगेटिव आ रहा था, बट मॉड लगाने की वजह से क्या वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। मतलब सर वो पोर्शन ऊपर चला गया। हाँ, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू पाई, यहाँ पर π/2 पे -π/2 पे माइनस क्या आता है? 1 आता है। मॉड के चलते वो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, इसलिए ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा। क्लियर है बच्चों? यस। नोट करो।
नोट हो गया भैया, बताइए। हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, y इक्वल टू आपसे दे दिया जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है? जैसे ही साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आपको दिया जाए तो आप पहले क्या करोगे, सिंपली y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे। साइन एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा बेटा, आप क्या करोगे, जो y एक्सेस के निगेटिव y एक्सेस के जो निगेटिव x एक्सेस या y एक्सेस के लेफ्ट साइड जो भी ग्राफ है उसको आप क्या करोगे, हटा दोगे भाई। ये ग्राफ आपको पूरा रिजेक्ट करोगे आप, इसको आप रिजेक्ट कर दो भैया। अब क्या करोगे आप, पहले आप ये स्टेप कर दिया और इसके बाद y एक्सेस को मिरर इमेज मान के आपको ग्राफ जो पॉजिटिव x एक्सिस में की तरफ है उसी को आप मिरर इमेज मान के ग्राफ प्लॉट कर दोगे। क्या बात क्लियर है? बोलो भाई। सर हमें नेगेटिव ही रिजेक्ट करना है ना सर, एक्स एक्सिस। हाँ, निगेटिव एक्स एक्सिस रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है उसको आप y एक्सिस को मिरर इमेज मान के आप वही ग्राफ, ये ग्राफ आप सेम आप निगेटिव एक्स एक्सिस में बना दो। क्लियर बेटा? बोलो भाई। सर मतलब सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम। सर वो पूरा क्यों रिजेक्ट किया? पूरा ही रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जैसे देखो आप जो x माइनस वाला कभी रख ही नहीं सकते। यहाँ पर जैसे ही आप हाँ, x माइनस रखोगे वो पॉजिटिव कर देगा। क्या बात समझ में आ रही क्या? आ गई सर, समझ में आ गई। आप नोट करो। अब इसके बाद कुछ चीजें देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप लोग, अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों की, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चनों की रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ ए ऑप्शन 2 sin x, बी ऑप्शन 3 ऑफ साइन π/6 प्लस एक्स, सर ये ऑप्शन सी ऑप्शन, अरे ऑप्शन नहीं मतलब क्वेश्चन, सी ऑप्शन ना सर, ऑप्शन में बोलो, ठीक क्वेश्चन है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर सी 2 sin x - 3, क्वेश्चन नंबर डी sin स्क्वायर x। क्लियर है बच्चों? अब आपको इसकी 1 बाय 1 रेंज निकालनी है। तो भैया आप sin x की रेंज क्या होती है मैंने बताया था, बोलो बच्चों। y -1 से sin x की रेंज क्या होती है, -1 से 1। क्या बात क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। अब बेटा sin x की -1 से 1 है। अब आपसे क्या सिंपली पूछा गया, y इक्वल टू 2 sin x की क्या करोगे भैया, sin x की रेंज हमें रख दोगे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। -1 to 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा -2 to 2। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो भाई। यस सर। अब नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 3 ऑफ साइन ऑफ π/6 प्लस एक्स। आपको मैंने ये बात बताया था कि अंदर x कुछ भी हो सकता है, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज अभी भी क्या रहेगी इसकी, -1 से 1 -1 से 1 और 3 बाहर है, आप मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, -3 से 3 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? बोलो भाई। अरे वापस एक्सप्लेन करो बेटा यहाँ पर साइन ऑफ π/6 प्लस एक्स है, तो बेटा अंदर यहाँ पर क्या π/6 प्लस एक्स है, या मान लो x प्लस कुछ भी हो सकता है, अंदर आप कुछ भी रखिए। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो साइन ऑफ x से आप कुछ भी रख सकते हैं, जो रेंज आएगी वो ऑलवेज -1 से बनी रहेगी। क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर। तो यहाँ पर -1 से 1 रख दिया और बाहर क्या है 3 है,
3 इंटू -1 तो -3 आ गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है? 2 sin x -3। तो आपको पता है बच्चों sin x की रेंज क्या होती है आपको? -1 से 1। -1 to 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2 to 2। अब क्या कर रहे हो, इसमें -3 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो -3 -2 कितना हो जाएगा? -5 to -1। क्या बात क्लियर हो गई? -1। -1। क्लियर है भाई? यस। डी ऑप्शन, डी ऑफ मतलब डी नंबर क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बोला गया है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को आप देखो क्या कर सकते हो, इसको क्या हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2। बोलो भाई लिख सकते हो क्या? क्योंकि कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप LHS में लाइए, कॉस 2x को आप राइट साइड ले जाइए। तो कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से आप बच्चों साइन एक्स स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब बच्चों बताइए कॉस 2x की रेंज कितनी हो जाएगी? बोलो भाई। 1 माइनस ऑफ, बताओ कॉस x की रेंज कितनी होती है? -1 to 1। -2 से 2 हो जाएगी। -1 से 1 हो जाएगी। क्लियर है? अपॉन 2। अब बच्चों क्या करोगे? 1 ऑफ माइनस, यहाँ -1। अब इसमें क्या करोगे? सिंपली आपको जैसे ही आप करोगे 1 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो कितना आ जाएगा? यहाँ ऊपर आ जाएगा 0 से 2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो भाई। अपॉन 2 इक्वल टू, अब 2 का आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 to 1। 0 to 1। क्लियर है? सर ये 0 से 2 कैसे? आप 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। सर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना कि -1 to 1 ही वैल्यू आती है और स्क्वायर करेंगे तो 0 और क्या, से 0 से 1 हो छोटे जाएगा। होंगे वो भी। इसका ग्राफ भी ऐसे हाँ। बनता है। मैंने साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आपको बताया नहीं, वो मैं 12th में बताता हूँ, ITF में पढ़ाता हूँ। उसका डबल हो जाएगा सर। इसका ग्राफ भी आपको ऐसे ही आता है। क्लियर है? जैसे मॉड का भी नहीं ग्राफ बनाया, जैसे मॉड जैसे ही ग्राफ बनता है। क्लियर है? ये आपका साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम पॉइंट 0 और मैक्सिमम पॉइंट कितना है? बोलो भाई। क्लियर है? सर कोई शॉर्ट ट्रिक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है। नोट करो आप। सर बोलो। सर साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो उसका होल ब्रैकेट हो जाएगा, तो सर कैसे कैंसिल हो? क्या यार, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप यहां से भी रेंज चेक कर सकते हैं, 0 to 1 ही आ रहा है। या आप ऐसा करोगे, यहाँ पर 1 - 1 करोगे तो माइनस बाहर भी लगा, 1 - 1 माइनस तो 2 हो जाएगा। हमने लिख दिया। 1 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये तो आपको पता है कि रेंज ऑलवेज मिनिमम से मैक्सिमम ही लिखी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x इज इक्वल टू। क्या बात क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर आप इसको a मान सकते हैं sin x को, और cos x को b मान सकते हो। तो आप लिख सकते हो a³ + b³ इक्वल टू। देखो भाई, इसकी डायरेक्ट तो हमें रेंज और मिनिमम वैल्यू पता चल नहीं पाएगी, तो हम यहाँ पर a b मान लेते हैं और a³ + b³ करते हैं। 0 आ जाएगा ना सर? यहाँ पर देखते हैं भाई, नहीं आएगा बेटा। मैं बोल दूं तो नहीं आएगा, मतलब -2।
तुक्का मत लगाओ जय, इसीलिए तुम्हारे नंबर सबसे कम आते हैं। बाद में बोलोगे हमको समझ में नहीं आया, पता है, क्योंकि तुम्हारी आदत है तुक्का मुक्का मत लगाया करो, इससे जरूरत नहीं है। कभी जेई की तैयारी कर रहे हो आप, एक दो में नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो a प्लस बी का होल क्यूब करोगे माइनस ऑफ 3ab ऑफ, 3ab a प्लस बी। क्लियर है। अब देखो आप, अब यहाँ पर हमने साइन को क्या माना था, इसको आप साइन a स्क्वायर साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर एक्स को हमने a मान लिया है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने b मान लिया, क्लियर है। तो यहाँ पर आप रख दोगे तो वही आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको ये भी बात पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 का क्यूब 1 ही आता है, माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं 1 माइनस, आप 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे 3/4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, आप कर सकते हो। सॉरी 2 हो, यहाँ पर 2 आएगा बेटा, 2 होगा ना सर। हाँ 2 आएगा, इक्वल टू 1 माइनस 3/4। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या लिख सकते हो आप, साइन, क्लियर बच्चों। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए साइन 2x का स्क्वायर मतलब साइन 2x का स्क्वायर, अब साइन 2x का स्क्वायर या साइन x का स्क्वायर, मैंने अभी बताया था साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है रेंज, बोलो भैया 0 to 1 होती है ना, बताया था ना मैंने, बोलो भाई। x की जगह 2x हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 माइनस 3/4, यहाँ पर 0 से 1 कर लो। अब आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ 0 रखोगे यहाँ पर और 2 3/4। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 to 1। आपको मिनिमम वैल्यू पूछी गई तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, क्लियर है, बोलो भाई। किसी को कोई ये डाउट, लास्ट का कैलकुलेशन नहीं पता चला। लास्ट का कैलकुलेशन आप इसमें ऐसा करिए 0 to 1 में 3/4 का मल्टीप्लाई जैसे ही कराओगे तो 3/4 इंटू 0 0 आ जाएगा, 3/4 इंटू 1 3/4 आ जाएगा। अब 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 करोगे तो 1/4, क्लियर है, क्योंकि रेंज हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम ही लिखी जाती है, क्लियर है। हाँ सर। अब बताओ रिदम, तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ से आया ये मिनिमम वैल्यू, तो 1/4 आ रही थी, किसने बताया था, 0 1 क्या बता रहे थे आपको, समझ में आया। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए चीजें, नोट करो आप। नोट करो भाई जल्दी।
नोट हो गया हो भाई? गया सर। नेक्स्ट देखो आप लोग, फाइंड द रेंज ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। रोनित, मुझे बेटा पता नहीं सिलेबस के बारे में, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे बता दूंगा। सिलेबस आप समझ लीजिए, जो जितना पढ़ाएंगे आप उतना पढ़ते रहिए, आप उससे बाहर क्या आएगा। अभी तो मुझे इग्नो इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगा ना सर? इग्नो आज अब कंप्लीट हो गया तो आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर पर आज थोड़ी कंप्लीट हो। तो हो जाएगा, अभी कंप्लीट कर दूंगा मैं, पेज 1 कंप्लीट कर दूंगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो, फाइंड द रेंज ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 2। बेटा इसकी रेंज बताना है आपको, तो क्या करोगे आप भैया, इसको भी कुछ प्रॉपर लिखने की कोशिश करो पहले। sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 2। यदि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 2, यही आएगा क्या? और ये क्या लिखा हुआ बेसिकली, sin x माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ, माइनस ऑफ यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस का आ जाएगा 7/4। अब बताइए, आप यहाँ पर आपको ये चीज दिख गई। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। इसके मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, आप मैक्सिमम इसकी कितनी हो जाएगी, बोलो भाई। इनफाइनाइट। 7/4। फाइनाइट कैसे क्या आएगी, उसकी क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी, पर पूरे एक्सप्रेशन की 7/4। इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ sin x दिया हुआ, sin x को आपको पता है कि मैक्सिमम -1 से और 1 ही देता है ना, ये कोई x नहीं है बेटा। हाँ। 1 तक। तो यहाँ पर -1 से 1 ही देता है ना साइन ऑलवेज। यस। तो यहाँ पर इसकी आप जैसे यदि 1 रख के देखोगे तो यहाँ पर 1/2 तो मतलब 1/4 आ जाएगा। बट यहाँ पर यदि आप -1 रखो सर, -1 रख दो, ज्यादा आएगा। क्या बात पता चल जाएगी क्या, -1 से 9/4 आ जाएगी, प्लस 7/4 कर लो। अब आप इसको जैसे ही आप करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 7/4 टू 4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आपकी जो भी आंसर नंबर सर ये नहीं पता चला सर। सर वापस समझाओ ना। बेटा यहाँ पर sin x माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो आपको क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। परफेक्ट स्क्वायर यदि कोई दिया हुआ है तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अब मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम यहाँ पर आप साइन जो x है उसको आप -1 रख दो, -1 जैसे ही रखोगे कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। वो -3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4 आ जाएगा, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके अलावा कोई भी सर एक्सप्रेशन 1 नहीं हो सकती? 1 से बड़ा है यार 9/4, तो समझ के तो बोला करो आप लोग। 1 चलो ठीक है मैक्सिमम कर लो, 1 से बड़ा है ना 9/4, 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 1 ही में तुम अभी अटके हुए हो। क्लियर है? तो यहाँ पर sin x की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 रखने पर इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे, क्योंकि आपको ये बात तो क्लियर है, क्योंकि साइन क्या ऑलवेज -1 से 1 के बीच में रहता है, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर आप 1 रख दोगे तो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 का एक्सप्रेशन तो और छोटा हो जाएगा। -1 यदि रख दोगे तो यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, -3/2 को स्क्वायर करोगे 9/4 हो जाएगा। क्लियर है? और 9/4 आप 7/4 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 टू 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई, नोट करो आप। सर 1 नहीं ले सकते? यार 1 लो भाई, 1 लो तो 1 में वैल्यू कहाँ मैक्सिमम आ रही है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। 1 ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम लेने पे, हमें इसको मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम तो 1/2 पे मिनिमम आ रही, मतलब 0 आ जाएगी। 1/2 यहाँ sin x रख दोगे तो 0 आ जाएगी। अब मैक्सिमम यहाँ पर कितना लोगे, -1 लेने पे 9/4 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू लोगे जो -1 के 1 के बीच में, ऑलवेज मिनिमम ही रहेगा।
अब 1/, रख लो, 1 रख के देख लो मैक्सिमम आएगी नहीं, 1/4 हो जाएगी। क्लियर है कविश, बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, देखो नहीं आपकी क्लास ज्यादा लॉन्ग जाएगी। हो गया सर। नेक्स्ट देखो भाई, अब जैसे मान लो आपसे कभी इस टाइप से पूछ लिया जाए, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये इस तरह के फंक्शन आपको दिख जाए कभी, जैसे a sin x प्लस माइनस b cos x प्लस c। क्लियर है? इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन दिख जाए और आपसे बोला जाए रेंज बताओ भैया, तो क्या करोगे? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है c माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2। इसको आप एफ एक्स मान लो, एफ एक्स 2 c प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका क्लियर क्लियर बच्चों। अब जैसे मान लो आपसे बोला जाए एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। इसकी आप बताओ भैया रेंज बताओ, इसकी फाइंड दी रेंज, फाइंड दी रेंज बताओ। रेंज बताने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या करोगे? यहाँ पर पहले ए बी सी निकाल लोगे। ए कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। बी कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। सी कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। अब आप यहाँ पर फार्मूले में रख दो, सी मतलब 3 माइनस रूट ओवर ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस सॉरी प्लस ऑफ बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो एफ एक्स 2 3 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? 3 माइनस रूट 5 2 एफ एक्स 2 3 प्लस 2। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। नोट कर लो। आपको इसी फॉर्मेट में दिखना चाहिए। क्लियर है? यदि यहाँ पर साइन एक्स की जगह यदि एक्स माइनस 5/2 टाइप का दिख जाए तो आप उसको पहले सॉल्व करोगे, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करोगे, देन आप ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है? अभी मैं उस तरह का भी क्वेश्चन एक कराता हूँ। नोट हो गया बेटा? यस सर। अब बच्चों मान लो आपसे पूछ लिया जाए एफ एक्स इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, इसकी रेंज बताओ। फाइंड दी वैल्यू या फाइंड द रेंज लिख लो डायरेक्टली। फाइंड द रेंज क्या करोगे? यहाँ पर a कितना है बच्चों? 3 है। b कितना है? 2 है। अब c कितना है बोलो भाई? 0 0 है, दिख रहा है ना? 0 सर 0। तो आपको पता चल जाएगा अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, c माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 एफ एक्स 2 c प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। बच्चों यहाँ पर c 0 है तो 0 माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर कितना है? 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एफ एक्स 2 0 प्लस रूट ओवर 9 प्लस 4। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? रूट माइनस रूट 13 2 एफ एक्स 2 रूट 13। क्या बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। नोट कर लो आप। दिया, रूसी, जय, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ सर।
कभी भी जय जल्दीबाजी मत किया करो, कभी भी आपको एग्जाम टाइम हो, क्लास में हो, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। आप बाद में आंसर दोगे थोड़ा, बट आंसर एकदम करेक्ट देने की कोशिश किया करो, तो नहीं यस Okay. सर। आपके हमेशा नंबर अच्छे रहेंगे। अब आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मींस पेशेंस, पेशेंस आप समझ रहे हैं ना, पेशेंस चाहिए जेई के लिए। आता सबको है, बट आधे बच्चों के पास हाँ पेशेंस सर। ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं होता है। तो पेशेंस जिस इंसान के पास नहीं है, वो बस कम मार्क्स आ जाएंगे उसको। यस सर। अभी तुम्हारे लिए भी है वर्ड, तुम बहुत एक्सर यस सर हाँ कर सर, रहे मैंने हो। कहा ना वो। यस सर तो बहुत जल्दी कर रहे हो तो मतलब समझो यस सर करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ सर। पहले आप समझा करो, जब मैं बोल रहा हूँ मैं बताऊं तो क्लियर है, पहले से देखो आप कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड मिनिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 और sin थीटा माइनस 5/3 प्लस 10। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। यस। ए ऑप्शन दिया हुआ है यस उसके सर। लिए, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन -13, डी ऑप्शन -7। तो बच्चों बताइए आप क्या करोगे। अब आप क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे क्या इसमें, बोलो भाई। सर ये cos π/3 हो जाए। आप इसको क्या करोगे, पहले आप इसको थोड़ा सा उस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करोगे। 3 5 sin थीटा प्लस 3 और अब इसमें cos a माइनस बी का पहले आप फार्मूला लगाओ भाई। तो sin थीटा cos π/3 माइनस ऑफ cos थीटा सर ये sin cos की आएगी कि साइन? π/3। यहाँ पर साइन ही लिखा हुआ है बेटा, जो लिखा हुआ वही देखो आप, क्लियर है। यहाँ पर साइन a माइनस बी का हमने फार्मूला पहले अप्लाई कर दिया। साइन थीटा cos π/3 माइनस ऑफ cos थीटा sin π/3, क्लियर है बच्चों, प्लस 10। अब आप इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करो। 5 sin थीटा 3 ऑफ cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है बोलो भाई। 1/2। cos π/3 की वैल्यू 1/2, क्लियर है बच्चों। यस। 1/2 sin थीटा माइनस ऑफ cos थीटा डॉट sin π/3 की वैल्यू √3/2 √3/2 √3/2 प्लस 10। बच्चों 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 5 sin थीटा प्लस 3/2 sin थीटा माइनस ऑफ 3√3/2 cos थीटा प्लस 10, क्लियर बच्चों। अब आप sin थीटा वाले को ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 sin थीटा/2। 5 इंटू 2 एलसीएम लोगे तो 10 प्लस 3 13/2 sin थीटा माइनस ऑफ 3√3/2 cos थीटा प्लस 10। क्या आप दिखने लगे उस फॉर्मेट में, बोलो भाई। ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा प्लस सी टाइप का दिखने लगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से a इक्वल टू 13/2 ले लोगे, b इक्वल टू 3 माइनस का 3√3/2 सी इक्वल टू 10। अब आप फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, बोलो भाई। तो 10 माइनस √a² कितना आ जाएगा 13/2 का स्क्वायर मतलब 169/4 प्लस 3√3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 3 into 3 9 into 3 27/4 27/4 to fx2 10 plus √169/4 plus 27/4। अब बच्चों आपको 10 माइनस क्या आएगा यहाँ पर, इसको आप मैनिपुलेट करोगे, तो जैसे ही मैनिपुलेट करोगे तो यहाँ पर 16 आएगा। आप कर सकते हैं fx 10 प्लस 6, क्लियर बच्चों। नहीं 49 16 कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आपको 49 आएगा, यहाँ भी 49 ही, क्लियर है बच्चों।
अब आप क्या करोगे, 10 माइनस 7 2 fx 2, क्या आप लोगों ने मैनिपुलेट कर लिया ना, यही आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। 10 प्लस 7, 49 आ रहा है। 49 आ रहा है सर। ठीक, ओके। 49 सर। तो 3 2 fx 2 17। तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई थी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बोलो, 3 आ गई क्या? तो आप ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, नोट करो आप इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मिनिमम वैल्यू तो वो आ जाएगी ना, 10 माइनस अंडर रूट 14। हाँ तो वही तो हमने लिखा है, 10 माइनस अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 को 7 लिख सकते हो। हाँ सर मैंने देखा नहीं। हो गया सर। नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin 2 थीटा माइनस 6। क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया, ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन -5, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन -8 और डी ऑप्शन आपका आ गया। क्लियर है। यहाँ पर आप 4 sin 2 थीटा माइनस ऑफ क्या कर दोगे, 3 2 sin स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हो भैया। 6 sin स्क्वायर थीटा का 3 डॉट 2 sin स्क्वायर थीटा। और बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा को आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा, लिख सकते हो क्या, बोलो भाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर कैसे है सर? यस सर। अभी जस्ट बताया भैया, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आइए, cos 2 थीटा उधर ले आइए, वही लिखा हुआ। क्लियर है। -3 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर आपने बताया 4 sin 2 थीटा माइनस 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। आप इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख सकते हो, 4 sin 2 थीटा माइनस 3 प्लस 3 cos 2 थीटा माइनस, बच्चों ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस c या प्लस c टाइप का दिख रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस, तो आप क्या करोगे, -3 माइनस रूट 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 fx -3 प्लस रूट ओवर 16 प्लस 9। यहाँ से आप कितना आ जाएगा, -3 2 5 fx 2 -3 प्लस 5। बच्चों यहाँ पर -8 2fx 2, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। क्लियर है, बोलो भाई। यस सर क्लियर। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता है, बोलो भाई। बोलो बच्चों, नो सर। कोई डाउट नहीं। तो हेंस आप एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.2 सर 3.2 की हो गई है। 3.3 वो भी हो गई सर। 3.4 3.4 अभी हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे
बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सर कल तो लेक्चर नहीं